हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। कि बेटा आज की जो क्लास में बात करेंगे हम वो सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, लेकिन बेटा इसके अंदर भी एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हम ये देखेंगे, अगर वीडियो हमारी बड़ी होगी इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिस तरीके से हमने 2.2 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है बेटा, 2.3 पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लें फैक्टर थ्योरम। ठीक है, गुणनखंड थ्योरम जो होती है वो क्या होती है आपकी। ठीक है ना, गुणनखंड थ्योरम लिखी हुई है, कारक प्रमेय के अनुसार घात n बोले तो बेटा नेचुरल नंबर। ठीक है, n का मतलब बताऊंगा अभी। n बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए एक के, लेकिन एक से कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुपद जी वाई को y माइनस द्वारा गुणनखंडित किया जा सकता है। अगर ये कंडीशन है तो गुणनखंडित कर सकते हैं हम। ठीक है ना, यदि और केवल यदि जी ए बराबर 0, जहां ए किसी वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसे कारक प्रमेय सूत्र का उपयोग करके जी वाई बराबर जी माइनस ए इंटू क्यू वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से यहां पर लिख देता हूं मैं भी, जी वाई बराबर वाई माइनस के ए। अब देखो, जी ए जी ए बराबर 0 किस तरीके से आया। अगर ये मेरी इक्वेशन लिखी हुई है, रैखिक इक्वेशन है, ठीक है, तो ये क्या एक बहुपद है। बहुपद है तो अपने आप में गुणनखंड है। जी वाई क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। वाई माइनस के ए बराबर 0। देखो यहां से क्या करूंगा मैं, दो माने वाई और ए, लेकिन यहां से किस चीज का मान निकाल लूंगा, वाई का मान निकाल लूंगा। ये सॉरी, ए बराबर बाई, क्या लिख दिया यहाँ पर, ए बराबर बाई। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पर आप पुट कर दोगे जी वाई में, ठीक है ना, ये इक्वेशन थी आपकी, एक बहुपद था। अगर जी वाई में आप वैल्यू पुट कर दोगे, जी वाई सॉरी जी, अब क्या पुट कर दोगे वाई की जगह ए। अब देखो वाई की जगह क्या है यहाँ पर, ए पुट कर दिया इधर बराबर। देखो वाई की जगह आप यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे, ए माइनस के ए। अब ए से एक कट जाएगा तो जी ए बराबर बेटा 0। 0 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक इसका एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, एक बहुपद हो गया। ठीक है ना, अब यही हम फैक्टर थ्योरम में आगे जब सवाल करेंगे हम, बाकी चीज विस्तार के साथ में एकदम फिर पढ़ेंगे सारी चीजें। ठीक है ना, जैसे कि एक्सरसाइज स्टार्ट होती है यहाँ से, एक्सरसाइज 2.3। कितने बेटा, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 1 देख लें। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। बेटा ये सारे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सवाल नंबर 1 के पार्ट हैं, चार पार्ट हैं। ठीक है बेटा, कितने पार्ट हैं, चार। ये क्या था, सवाल नंबर 1 था, उसके चार पार्ट दिए हुए सवाल नंबर 1 के। ठीक है, पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, क्या निकलना है इसका, एक गुणनखंड, बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। अब बताओ इसको निकालो कैसे, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करोगे आप, जो x रखा है ना बेटा कि x प्लस 1, यहाँ पर क्या करोगे आप इसको, x प्लस 1 रखने पर 0 तो आएगा ही। यहाँ पर जो बोला है किस बहुपद का एक गुणनखंड है, मैं लिखता हूं सबसे पहला सवाल, क्या लिखता हूं सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, पी एक्स, ठीक है बेटा, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 पर क्या है, x प्लस 1 कॉमा पी एक्स बराबर, सवाल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। अब देखिए इसको निकालेंगे किस तरीके से हम, x बराबर, x के मान कितना निकल के आएगा, -1। ठीक है, इस -1 को क्या करेंगे हम, इसके अंदर पुट कर देंगे अब, तो p -1 बराबर, ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे कितना निकल के आएगा, एक ही निकल के आएगा, लेकिन फिर प्लस 1 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बराबर, ठीक बेटा, -1 के जब हम क्यूब करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। 1 तो आएगा ही, सबको पता होगा 1 आएगा, लेकिन जब क्यूब करेंगे माइनस का, तो साइन भी माइनस के ही निकल के आएगा, माइनस का
1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा है कितना यहाँ पर बेटा 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 2 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि सवाल कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया गलत कर दिया। हाँ देखो बेटा गलत कैसे कर दिया, ये x बराबर कितना था -1 था, ठीक है बेटा यहाँ माइनस रखा हमने, यहाँ भी तो माइनस होगा ना साइन, ठीक है। अब जब x सिंगल है तो यहाँ रखेंगे माइनस, तो प्लस क्या हो जाएगा, तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस, अब ये क्या होगा प्लस माइनस, ये बीच में कितना आएगा साइन बेटा माइनस, ठीक है। यहाँ क्या होगा इस 1 से ये 1 भी कट जाएगा, आंसर कितना निकल के आएगा बताओ 0, ठीक है। अगर 0 निकल ही आया तुम्हारा, बोले जैसे कि हमने x प्लस 1 से, ठीक है, अगर डिवाइड कर दिया x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, यहाँ भी 0 निकल ही आया -1 रखने पर, वो क्या होगा इसका एक गुणनखंड कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाएगा x प्लस 1 px बोले तो बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है बेटा क्या कहलाएगा यहाँ पर एक गुणनखंड है। के बाद में देखो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है x की 4 कितना है बेटा x की 4, वही x प्लस 1 पे बात करेंगे हम, x प्लस 1 कॉमा पी एक्स बराबर x की 4 प्लस x की 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस के 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर -1, क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में, ये पूरा बहुपद दे रखा है ना पॉलिनोमियल, इसमें हम x बराबर -1 पुट कर देंगे, ठीक है। p -1 बराबर, अब देखो x की 4 करेंगे हम, ठीक है ना, -1 की पावर 4 करेंगे, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। देखो यहाँ कितना हो जाएगा p, बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये p हो जाएगा ना p माइनस का 1 बराबर, देखो एक की पावर, एक कितनी भी दे रखी हो लेकिन एक ही आएगा, लेकिन ये माइनस का है, लेकिन पावर कैसी दे रखी है बेटा आपको जोड़े की दे रखी है ना, सम दे रखी है, इसलिए साइन कैसा आएगा यहाँ भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो माइनस का 1, पावर कितनी दी हुई 3, ठीक है, लेकिन विषम दे रखी है, साइन कैसा आएगा नेगेटिव -1, ठीक है प्लस। अब देखो माइनस के 1 की पावर कितनी है 2, ऐसी पावर है सम है, क्या होगा मैं प्लस का 1 निकल के आएगा 1 प्लस, अब देखिए प्लस की गुणा माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा -1 और प्लस 1, तो एक से एक कट जाएगा और एक से एक कट जाएगा ये वाला, अब बचा कितना 1, ठीक है बेटा कितना बचा यहाँ पर भी 1 बचा, 1 बचा तो 0 तो नहीं आया यहाँ पर, 0 नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा गुणनखंड नहीं होगा, x प्लस 1, ठीक है बेटा पी एक्स बोले तो बहुपद, कौन सा बहुपद सवाल नंबर सेकंड का गुणनखंड नहीं है, ये बेटा इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा गुणनखंड, क्योंकि 0 नहीं आया, ठीक है ना, अगर 0 आया था तो ये भी एक गुणनखंड हो जाता। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है x की पावर 4 कितने पर x प्लस 1 एक गुणनखंड है या नहीं, पी एक्स बराबर x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है बेटा यहाँ पावर कितनी है 3x की 3 है, ठीक है 3 की पावर 3x की पावर भी 3 दी हुई है यहाँ पर, ये सही कर लें इसे, ठीक है ना। सबसे पहले वही x बराबर -1, क्या करेंगे पूरी इक्वेशन पुट कर देंगे यहाँ पर, p -1 बराबर माइनस के 1 की पावर 4 प्लस 3 x की पावर माइनस के 1 की 3 प्लस 3 गुणा x की पावर माइनस की 1 की पावर 2, ये बेटा प्लस
माइनस के 1 प्लस 1। क्या करा हमने, यहाँ जहाँ x था, ठीक है, तो वहां पुट क्या कर दिया हमने, माइनस का 1 पुट कर दिया। ठीक है, माइनस के 1 की पावर 4 करेंगे कितना निकलेगा, 1 प्लस। लेकिन माइनस का जब 1 का क्यूब करेंगे तो बेटा कैसे हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस के 1 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 भी कैसे हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस के 3 प्लस, अब देखिए तो प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस के 3। ठीक है, माइनस के 1 प्लस के 1। ये 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, और 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर। बेटा यहाँ कितना बचा है, 1 आ गया यहाँ भी, ये भी 0 नहीं आया यहाँ पर। तो ये भी कैसे गुणनखंड होगा, ये भी क्या कहलाएगा, गुणनखंड नहीं होगा, इसका का गुणनखंड नहीं होगा। x प्लस 1, ठीक है, पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। ये बाबू गुणनखंड नहीं होगा, ये भी क्यों नहीं होगा गुणनखंड, क्योंकि 0 नहीं आया वैल्यू रखने पर। ठीक है, अगर 0 आया था तो ये भी गुणनखंड कहलाता। अब बचा सवाल नंबर 4। क्या बचा बेटा, सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4। ठीक है, x की 3, सबसे पहले वही बेटा x प्लस के 1, ठीक है, पी एक्स बराबर x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट 1 x प्लस अंडर रूट 2। अब देखो वही इसे रखता हुआ आ रहा है ना ऊपर से, x बराबर -1, वही कर देंगे x बराबर -1। ये -1 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 -2। ठीक है बेटा, ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ से, प्लस अंडर रूट 2 गुणा -1 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो यहाँ भी कितना आएगा, प्लस के अंडर रूट 2 आ गए। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे आगे के लिए इसको। -1 की पावर 3 है, कितना हो निकल के आएगा, ये भी माइनस और -1। ठीक है, -1 की पावर 2 है तो कितना निकल गया, 1 ही निकल जाएगा प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 1 आ गया यहाँ पर। अब देखो बेटा यहाँ कितना साइन है, माइनस का, ठीक है ना, लेकिन जब माइनस की गुणा हम अंदर कर देंगे इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2, माइनस माइनस में गुणा कर देंगे कैसी हो जाएगी, प्लस की, प्लस के 2। माइनस की गुणा अंडर रूट 2 से कर देंगे -1 की, माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब माइनस की गुणा फिर अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, कैसे हो जाएगा, प्लस का, फिर से ये भी प्लस अंडर रूट 2। ठीक है बेटा, प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 और 1 2 और प्लस के 2, 2 से 2 कट गए बेटा। अब यहाँ कितना बचा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये भी क्या होगा, 0 नहीं आया यहाँ पर। अब वो क्या, x बराबर -1 रखने पर 0 नहीं आया, ये भी गुणनखंड क्या कहलाएगा, x प्लस 1 पी एक्स का क्या होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड है। सॉरी, गुणनखंड नहीं है, एक बार 0 नहीं आया ना, का एक गुणनखंड नहीं है। क्या ये मैं समझता हूँ सवाल नंबर 1 में 4 पार्ट दिए हुए थे, चारों के चारों क्या करें हमने, एकदम से सॉल्व करे और बेसिक तरीके से हमने कैलकुलेशन बताई यहाँ पर। अब चलते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अब अगले सवाल है सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, गुणनखंड फिरमे। क्या है बेटा, गुणनखंड फिरमे, गुणनखंड फिरमे लागू करके। ठीक है बेटा, गुणनखंड फिरमे को क्या करना है, हमें लागू करना है, और उसके बाद में क्या बताना है फिर, बताओ। लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये बेटा हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ से, बस सिंपल बता देना है। ये पी एक्स बराबर क्या है बेटा, एक बहुपद है, एक बहुपद है, ठीक है ना। हमें इसका यूज करके बताना है कि इसका ये गुणनखंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या बताओ, जी एक्स बराबर x प्लस 1। ठीक है, दूसरा क्या है, पी एक्स
बराबर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 1। अब देखो प्रत्येक स्थिति में gx का गुणनखंड है या नहीं है। अब किस तरीके से निकालेंगे गुणनखंड होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, gx को भैया जीरो कर देंगे हम। जीरो कैसे करेंगे बता देता हूँ यहाँ पर, -1 कर देंगे, x बराबर -1 निकालेंगे इसे, x बराबर -1। अब x बराबर -1 की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको प्रूफ करना होगा p -1 बराबर 0। ठीक है, अगर हमारा ये यहाँ से प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, p -1 बराबर -1 रखने पर अगर 0 आ गया तब तो ये क्या हमारा एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं होगा। और सवाल की तरफ, p -1 बराबर 2 गुणा x -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 गुणा -1 और माइनस का 1। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको, p -1 बराबर, अब देखो मैंने बताया ना -1 की पावर कितनी है 3, तो निकल के आएगा ये माइनस का 1, माइनस के 1 की 2 से हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस के 1 है, स्क्वायर करेंगे कितना निकल जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1। ठीक है, माइनस, अब देखिए 2 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का प्लस के 2, ये कितना है -1। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 0। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल था, 0 आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर, ये इसका एक गुणनखंड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये बता दो मुझे। अब gx क्या लिखोगे यहाँ पर, gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है बेटा, सिंपल है ना। अगर 0 आ गया हमारा, 0 कैसे आ गया हमारा, -1 रख दिए मैंने यहाँ पर, -1 रखने पर अगर मेरा 0 आ गया, बोले तो gx की वैल्यू, ठीक है, px में रखने पर अगर 0 आ गया तब तो वो उसका एक गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो वो उसका एक गुणनखंड नहीं होता। अब सवाल नंबर 2, ठीक है, पार्ट है सवाल नंबर दूसरे का, सेकंड पार्ट है। px देखो क्या है यहाँ पर, px बराबर x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ भी वही है भैया, gx बराबर x प्लस के 2। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करूंगा, ये जो x है ना बेटा, gx बराबर पूरे के बराबर क्या कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा यहाँ पर, 0 यहाँ पर रख देंगे हम, x बराबर -2 निकल के आएगा। ये आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था अभी पिछली तरफ, ठीक है ना, किस तरीके से निकल के आता है। हमने सॉल्व कर लिया, अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसके मान को उठा के हम इधर पुट कर देंगे। अब ठीक है, p -2 बराबर, अब जो x की जगह 2 पुट कर देंगे, -2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा x की पावर -2 की पावर 2 प्लस 3 गुणा -2 और प्लस के 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, बराबर, अब देखो बोला 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का क्यूब कितना होता है बताओ, 8 होगा ना। लेकिन 8 साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि -2 था, प्लस, अब देखो 2 की पावर सॉल्व करेंगे माइनस की, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और माइनस प्लस। अब इसकी गुणा क्या करेंगे हम, 3 से कर देंगे, 4 की गुणा 3 से करेंगे, 3 चौक 12। अब देखो प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, लेकिन यहाँ क्या माइनस, -2 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के 6, अब प्लस 1। अब देखो भैया माइनस के सॉरी माइनस के 8 और माइनस के 6 कितने हो गए बताओ, 8 और 6 14 बराबर -14 और प्लस के 13 बराबर कितना आ गया, -1। भैया -1 आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था 0। अब 0 नहीं आया ना, तो gx px का एक गुणनखंड नहीं है। जो gx दिया हुआ था
वो क्या है, पी एक्स का, पी एक्स बोला तो बहुपद, जी एक्स भी बहुपद है, का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। ठीक है बेटा, क्या होगा, ये भी है गुणनखंड नहीं होगा। अब बचा सवाल तीसरा इसका, थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, इधर आओ। पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस के 6। अब देखो भाई, यहाँ पर जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 3। अब कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस वैल्यू को, प्लस की 3 को क्या करें, यहाँ पुट कर दें। 3 बराबर 3 की पावर 3 माइनस 4 गुणा 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस के बेटा 6। जहां भी इक्वेशन के अंदर x था ना, उसकी जगह क्या करा हमने, उठाकर 3 को यहाँ पर रख दिया। कुछ नहीं करा, सिंपल इस 3 के मान को उठाकर इस इक्वेशन में लाकर रख दिया। जहां जहां x दिखाई दे रहा है ना, वहां उठाकर रख दिया। जिस तरीके से मान दिया, अगर माइनस का है तो माइनस को उठाकर रखेंगे, प्लस का है तो प्लस को उठाकर रखेंगे। अब बताओ 3 का क्यूब कितना होगा, तो किस किस को याद है, 3 का घन कितना होता है बताओ बेटा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 का घन, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 माइनस का, अब 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बेटा, और 9 चौक 36। बेटा ये भी नहीं कहने कि अब 36 कहां से आ गया, ठीक है ना। अब 36 तो आपको टेबल याद होनी चाहिए ना, सभी की सभी टेबल, सारे पहाड़े आपको याद होने चाहिए। प्लस 3 और प्लस 6 बराबर, अब जो 27 माइनस के 36, तो ये कितना है बेटा, इधर 6 और 3 9, 9 और 27 जोड़ें कितना हो जाएगा, 36। 36 माइनस के 36, 36 से 36 कट जाएगा, कितना आ गया इधर, जीरो। जब इधर जीरो आ गया, वो जीरो ही हमको चाहिए था। अब ये क्या होगा, ये गुणनखंड बन जाएगा, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये बाबू जी एक्स जो दिया हुआ था, ठीक है ना, एक जो पॉलिनोमियल था बहुपद था जी एक्स, और दूसरा जो पॉलिनोमियल था हमारा बहुपद था पी एक्स, उसका क्या है, गुणनखंड है एक्स। अगर हमने यहाँ पर प्रूव करके देख लिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। सवाल नंबर 3 है अब, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सवाल नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये साफ साफ कह दिए, जो x माइनस वन है ना, वो फैक्टर है, गुणनखंड है पी एक्स का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में। ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी वाले पढ़ रहे हैं बच्चे। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन, ठीक है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ये साफ साफ बात कह दी, ठीक है। जो x माइनस एक है, ठीक है, वो क्या है, एक्स माइनस एक क्या है यहाँ पर, हर एक स्थिति में क्या है, गुणनखंड है। आ जाओ इसकी तरफ, गुणनखंड है तो अब सवाल नंबर 1 लिखता हूं, सवाल नंबर 1, पी एक्स क्या लिखोगे यहाँ पर सवाल नंबर 1 में, गुणनखंड है पी एक्स, एक्स माइनस वन क्या है, एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है पी एक्स का। अब पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। अब ये कितना है, x बराबर एक। अब x बराबर एक कैसे निकल गया, समझ में आ गया होगा ना। समझ में इस तरीके से आ जाएगा आपके, जैसे कि x माइनस वन बराबर जीरो। बेटा क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे वन को हम, x बराबर एक। लेकिन अब इस x बराबर एक को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। और दूसरी चीज इस इक्वेशन में बोला है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये बेटा इसका गुणनखंड है ना, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगी, जीरो। सबसे पहले पी वन बराबर, पुट कर दें यहाँ पर, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ठीक है। अब क्या कर दें यहाँ पर, जीरो पुट कर दें, पी वन की जगह बराबर जीरो। ये क्या करना होगा, यही सॉल्व करना होगा हमको इसमें में प्रूफ करना है, जीरो बराबर एक प्लस एक प्लस के,
ठीक है, तो k बराबर माइनस के 2, या k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पर माइनस के 2, मतलब k का मान कितना निकल के आया माइनस के 2। इसी तरीके सवाल नंबर 2, अच्छा बेटा सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ के अब पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 2 है यहाँ पर, लेकिन x माइनस 1 पर क्या होगा 0 होगा, x 1 पर क्या प्रूफ करना होगा हमको, ये 0। अब रख दो इसके अंदर मान 0 बराबर 2 गुणा 1 की पावर कितनी है 2 प्लस k गुणा 1 प्लस अंडर रूट 2 बराबर, अब सॉल्व करेंगे ना हम इसको तो कितना निकल के आएगा, तो 2 गुणा 1 2 ही हो जाएगा ना, 1 की पावर कितनी हो जाएगी 1। अब 1 की 2 से गुणा करेंगे हम कितना हो जाएगा 2 के 2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस अब k की गुणा 1 से करेंगे k प्लस अंडर रूट 2। अब देखो इधर कितना लिख सकता हूं मैं, इधर बराबर 0 होना, तो k प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। ये ठीक है ना, सिंपल क्या होगा इसके बराबर में 0 लिख दिया। अब आप कैसे लिखोगे इसको 0 मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो k बराबर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2, क्या होगा ये सॉल्व, k का मान कितना निकल गया यहाँ से माइनस के 2 ब्रैकेट 2 प्लस के सॉरी माइनस का माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो सवाल नंबर 3, ठीक है, चारों सवाल में एक ही फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है ना, जो हमने स्टार्टिंग में पहले सवाल में करा था, इन चारों में फिर से वही करना है। पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, ठीक है, वही पी सॉरी पी 1 रखने पर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए बेटा, कि है सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना 0। एक मिनट बेटा थोड़ा सा पेन सही कर लें, और पेन सही हो जाएगा तो फिर आगे पीछे हमारा क्या होगा, बोर्ड आगे पीछे नहीं भागेगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखो बहुत बड़ा स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। सवाल में क्या दिया हुआ था कि इसका एक शून्यक है, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर p1 बराबर 0 हमको प्रूफ करना है। अब देखो उठाओ यहाँ पर सीधी वैल्यू पुट कर दो p1, क्या वैल्यू पुट कर दो बेटा, थोड़ा ऊपर ले लो इसको यहाँ पर p1 बराबर k 1 की पावर 1 माइनस अंडर रूट 2 गुणा 1 प्लस के 1। अब देखो बेटा p1 बराबर तो क्या है 0 है ना, यहाँ पर यहाँ 0 पुट कर दो, अब 0 बराबर k, एक की पावर कितनी है 1, और उसकी गुणा 1 k से करेंगे क्या हो जाएगा, k का k रहेगा, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट 2 प्लस के 1। अब जो k का मान कितना निकल के आया था k बराबर, तो कितना निकल के आएगा k बराबर माइनस के माइनस अंडर रूट 2 प्लस के 1, ये क्या निकल के आएगा इसका फाइनल आंसर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है, किस पर बात करेंगे आप, सवाल नंबर 4 पे बात करेंगे। देखो सवाल नंबर 4 क्या, आप पर लेके जाता हूं मैं कर्सर को, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के क्या है बेटा, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, एक बार और देख लेते हैं कितना है, माइनस 3x प्लस के माइनस 3x प्लस के। और बेटा इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तरीका वही रहेगा सॉल्व करने के बिल्कुल एकदम। p1 बराबर 0, क्या था एक शून्यक था, सवाल में बोला था, वही वैल्यू उठा के फिर से यहाँ पुट कर देंगे, तो p1 बराबर के 1 की पावर स्क्वायर 2 हो गई माइनस 3 इंटू 1 प्लस के।
अब देखो P1 बराबर कितना था, 0, 0 यहाँ रख दो, 0 बराबर के -3 प्लस के। अब देखो बेटा, के एक के और दूसरा के कितना हो जाएंगे, 2 के हो जाएगा यहाँ पर, 2 के माइनस के 3 बराबर 0। अब के का मान कैसे निकालोगे ऐसे, बताओ भैया, 2 के बराबर 3 और के बराबर 3/2 निकल आया भैया, सिंपल। क्या मान निकल आया, के बराबर 3/2। यहां तक क्या हुआ, इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, जिसके अंदर सब पार्ट है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फिर से, देखो फिर से, सवाल नंबर 1 था, ये सॉल्व कर दिया पूरा हमने, ठीक है ना। उसके 3 पार्ट से वो सॉल्व करे, सवाल नंबर 1 के कितने पार्ट से बेटा, 4 पार्ट से। 2.3 में सवाल नंबर 1 के 4 पार्ट से, 4 के 4 सॉल्व करे, ठीक है। सवाल नंबर 2 के अंदर भी कितने पार्ट से बेटा, 3 पार्ट से, वो भी यहाँ सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में कितने पार्ट से, 4 पार्ट से, वो भी यहाँ पर सॉल्व कर दिए। अब जो एक्सरसाइज थी ना बेटा 2.3, तो क्या करा हमने, 2 पार्ट्स में लेक्चर को डिवाइड कर दिया हमने। अब ये वाली जो वीडियो की रहेगी पार्ट 1, ठीक है ना। आप एकदम इत्मीनान होकर पढ़े हमारे चैनल के साथ में बेटा, और एकदम मैंने कैलकुलेशन बेसिक से बताई है आपको। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब जो अगली क्लास आएगी आपकी, अभी जो इसमें एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।